हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको डीएरेटर के बारे में बताऊंगा। डीएरेटर के वर्किंग के बारे में बताऊंगा। डीएरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसके बारे में बताऊंगा और टाइप्स ऑफ डीएरेटर के बारे में बताऊंगा। तो जो डीएरेटर है उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को रिमूव करना। मेनली वो गैसेस भी रिमूव करता है। CO2 गैस हो गया, बाकी दूसरे जो गैस है वो भी रिमूव करता है, लेकिन मेन उसका पर्पज़ है कि ऑक्सीजन रिमूव करता है। तो ऑक्सीजन कैसे रिमूव करता है वो देखेंगे आज अपन उसको। तो वो जो डीएरेटर से बॉयलर फीड पंप क्या करता है, पानी लेता है, वो ड्रम में देता है। तो जो डीएरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? चार्लीज एंड हेनरीज लॉ पे। तो ये जो हेनरीज लॉ है वो बोलता है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। मतलब जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड कंडीशन में वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अपन इसको हीट ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब क्या है कि जो स्टीम है, स्टीम के साथ वाटर को जब कांटेक्ट होता है तो क्या होता है कि पानी गर्म होता है। तो उससे क्या होता है कि गैस का पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस होती है, जो गैसेस होती है उसकी सोल्यूबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है। वो क्या इजीली फिर वेंट से निकल जाते हैं। तो उसी को बोलेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस की क्या होती है? इन लिक्विड कंडीशन में कम होती है और इजीली जो गैस है वो वेंट के थ्रू बाहर वेंट किए जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि हेनरीज लॉ क्या है। और दूसरा दूसरा है इनवर्स सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब जब अपन वाटर को हीट करते हैं तो उसका जो ऑक्सीजन है वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये हो गया इनवर्स सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब जो वाटर को हीट करने के बाद ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ऑक्सीजन जो है वाटर में, वो क्या है इजीली रिमूव हो जाता है गर्म होने के बाद। तो ये हो गया इनवर्स सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये जो प्रिंसिपल है इन पे डीएरेटर वर्क करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ डीएरेटर कितने तरह के होते हैं। तो डीएरेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक मैकेनिकल होता है और दूसरा होता है केमिकल डीएरेशन। तो जो पानी को, जो वाटर है उसको, वाटर को अपन, जो अपना डीएम वाटर है उसको जो हीट करते हैं और हीट करने के बाद जो ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको बोलेंगे मैकेनिकल डीएरेशन। और केमिकल डीएरेशन मतलब अपन सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजन जिन डाल के ऑक्सीजन रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल डीएरेशन। तो आपको पता चल गया मैकेनिकल डीएरेशन कौन सा है और केमिकल डीएरेशन कौन सा है। तो उसमें भी जो मैकेनिकल डीएरेशन है उसमें दो टाइप होते हैं। मैकेनिकल डीएरेशन के दो टाइप होते हैं। मैकेनिकल डीएरेशन, इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है वैक्यूम टाइप डीएरेशन और दूसरा होता है प्रेशर टाइप डीएरेशन। तो जो डीएरेटर में प्रेशर मेंटेन करते हैं वो कितना मेंटेन करते हैं? बिलो एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे डीएरेटर का प्रेशर रहेगा। और जो वैक्यूम मेंटेन करेंगे वो किससे मेंटेन करेंगे? वैक्यूम पंप से या फिर इजेक्टर से। तो वैक्यूम जो डीएरेटर है उसका प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और उसका जो प्रेशर वैक्यूम मेंटेन करेंगे वो वैक्यूम पंप से मेंटेन करेंगे और या तो फिर इजेक्टर से मेंटेन करेंगे। तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? 82 डिग्री सेल्सियस। और इसमें ऑक्सीजन जो रिमूव होता है वो कितना रहता है? 0.02 ppm। इतना ऑक्सीजन
मिनिमम अपन ड्यूरेशन से निकाल सकते। तो आपको पता चल गया है कि वैक्यूम टाइप ड्यूरेशन कौन सा है। तो अभी मैं आपको प्रेशर टाइप ड्यूरेशन बताऊँ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस प्रेशर से अबव जो भी ड्यूरेशन होता है उसको प्रेशर टाइप ड्यूरेशन बोलते हैं। उसका टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस अबव रहना चाहिए और उसमें ऑक्सीजन कितना रिमूव होता है 0.007 ppm। तो आपको पता चल गया कि वैक्यूम टाइप ड्यूरेशन कैसा होता है, प्रेशर टाइप ड्यूरेशन कैसा होता है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ ड्यूरेशन कैसा होता है और ड्यूरेटर के टाइप्स क्या होते हैं। तो आपको ड्यूरेटर के टाइप्स के बारे में पता चल गया। ये जो ड्यूरेटर में है मेनली क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन कितना परसेंट रिमूव होना चाहिए वो है 0.007 ppm और उसकी जो इफिशियंसी है ड्यूरेटर वो कितना रहना चाहिए 90 से 99%। तो ऑक्सीजन 0.07 है अपना आउटलेट में, तो आपका ड्यूरेटर काम कर रहा है और उसका इफिशियंसी है वो 90 to 99% होना चाहिए। तो ड्यूरेटर जो है वो कुछ हाइट पे रखा जाता है। तो वो ड्यूरेटर है वो कुछ हाइट पे क्यों रखा जाता है, तो क्या होता है कि अगर समझो ड्यूरेटर का प्रेशर और BFW का प्रेशर ये अगर सेम रहा तो क्या होगा, लो प्रेशर BFW के सेक्शन में लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण पंप में क्या हो सकता है, कैविटेशन हो सकता है, बबल फॉर्मेशन और स्टीमिंग होने के कारण क्या होता है कि बबल फॉर्मेशन होगा, वो बबल जो है कोलैप्स हो जाएंगे, वो क्या करेगा कैविटेशन हो जाएगा और पंप के इम्पेलर को डैमेज करेगा। इसलिए ड्यूरेटर जो है कुछ हाइट पे रखा जाता है। तो कितने हाइट पे रखना चाहिए ड्यूरेटर, ये आपको कैसे पता चलेगा कि समझो मेरा प्रेशर हेड 10 मीटर है तो मेरा प्रेशर कितना रहेगा 1 kg/cm²। अगर मैंने ड्यूरेटर 20 मीटर हाइट पे रखा तो उसका प्रेशर कितना रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ पानी स्पीड से आएगा उसको बोलेंगे प्रेशर। तो अगर मेरा ड्यूरेटर 10 मीटर हाइट पे है तो उसका प्रेशर कितना रहेगा 1 kg। अगर 20 मीटर हाइट पे है तो उसका प्रेशर कितना रहेगा 2 kg। तो समझो आपके ड्यूरेटर में 3 kg प्रेशर है। ड्यूरेटर में कितना प्रेशर है 3 kg। ड्यूरेटर में 3 kg प्रेशर है और 20 मीटर हाइट पे मैंने ड्यूरेटर को रखा है। तो 20 मीटर मतलब कितना 2 kg/cm²। मतलब ड्यूरेटर प्रेशर और जितना हेड रहेगा उसके हिसाब से 20 मीटर हेड के कारण 2 kg प्रेशर डेवलप होगा। तो 3 + 2 = 5। तो 5 kg/cm² BFP के सक्शन में होना चाहिए। अगर ये प्रेशर कम रहेगा तो क्या होगा, पंप में लो प्रेशर सक्शन प्रेशर क्रिएट होने के कारण पंप में कैविटेशन हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ड्यूरेटर हाइट पे क्यों रखा जाता है। तो ड्यूरेटर जो है वो क्या क्या लगा रहता है ड्यूरेटर में, तो ड्यूरेटर में क्या लगा रहता है, इसको बोलते हैं स्टोरेज टैंक। और ऊपर की जो होती है वो है ड्यूरेशन टैंक। मेनली ड्यूरेशन जो होता है वो इसमें होता है और ये जो है स्टोरेज टैंक होती है जिसमें लेवल मेंटेन करते हैं। तो ड्यूरेटर में 60 to 70% लेवल मेंटेन करते हैं। तो ये जो लेवल है वो लेवल ग्लास में शो करती है। गेज ग्लास कौन सा काम करता है, इसका लेवल शो करने का। तो ये क्या होता है, लोकल गेज ग्लास है। मतलब फील्ड में अपने को ड्यूरेटर में लेवल कितना है ये इसमें दिखता है। और अपने DCS में या स्कैडा में कितना लेवल दिखेगा वो भी यहाँ से एक कनेक्शन दिया जाता है जहाँ से अपने को DCS पे ड्यूरेटर का लेवल कितना है वो दिखता है। तो ये आपको पता चल गया गेज ग्लास। यहाँ पे एक प्रेशर गेज रहेगा जो आपको ड्यूरेटर का प्रेशर दिखाएगा, एक टेम्परेचर गेज रहेगा जो आपका ड्यूरेटर का टेम्परेचर बताएगा। तो मेनली अपना जो DM वाटर है, DM वाटर मतलब फीड वाटर, वो आता है और ये इसको बोलेंगे फीड DM वाटर का हेडर।
और जो अपना लो प्रेशर स्टीम आता है, क्योंकि डीरेटर में पानी जब तक गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगा। तो मेरे को पानी को गर्म करने के लिए लो प्रेशर स्टीम लेते हैं। वो कहाँ से, एक तो टरबाइन के एग्जॉस्ट से लेते हैं, नहीं तो फिर टरबाइन के ब्लेड से लेते हैं। तो ये कंट्रोल वाल्व के थ्रू लेते हैं। उस कंट्रोल वाल्व को बोलते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व। और जो लेवल मेंटेन करता है उसको बोलेंगे डीएम वाटर की लेवल जो मेंटेन करता है डीरेटर की, उसको उस लेवल कंट्रोल वाल्व बोलेंगे। और ये जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है ये प्रेशर मेंटेन करेगा और लेवल कंट्रोल वाल्व लेवल मेंटेन करेगा। तो जो लो प्रेशर स्टीम रहेगी वो क्या करेंगी, ये स्टीम हेडर से आएगी। तो क्या डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होगा कि स्टीम जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जो डीएम वाटर आता है वो हेडर से जाके यहाँ पे स्प्रे नोजल रहते हैं, यहाँ पे नोजल रहते हैं। तो ये क्या करता है, पानी को स्प्रे करता है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है। तो वाटर ड्रॉपलेट होने के कारण क्या होता है कि इजीली जो स्टीम है वो क्या है, अपना हीट उसको दे देता है। तो इसके कारण और यहाँ पे जो रहता है वो परफोरेटेड ट्रे रहता है। परफोरेटेड ट्रे मतलब उसमें छोटे छोटे होल रहता है। क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, वाटर को ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने के लिए वो परफोरेटेड रहते हैं। मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने, जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन रिमूव करेगा, स्टीम जो इजीली हीट अपनी वाटर को देगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से फिर जो है ऑक्सीजन इजीली वाटर और स्टीम के का कांटेक्ट होने के बाद जो ऑक्सीजन होगा वो इजीली वेंट के इससे निकल जाएगा। तो आपको वेंट के बारे में पता चल गया कि वेंट से ऑक्सीजन निकलता है। डीएम वाटर कहाँ से आता है, और ये लो प्रेशर स्टीम से अपन हीट करते हैं। जो टरबाइन का जो कंडेंसर से जाके फिर सीपी के द्वारा जो पंप से वो भी वाटर जो आता है वो अपन उससे भी जो गैसेस है वो रिमूव करते हैं डीरेटर में, तो वो भी ऊपर से ही आता है। ये जो स्टोरेज टैंक है इसमें क्या किया अपन ने, वाटर को स्टोर करने का काम किया। और ये क्या होता है, फिर बीएपी के सक्शन में जाता है। यहाँ से बीएपी सक्शन लेके ड्रम में फिल करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि डीरेटर में हैमरिंग ना हो, क्योंकि डायरेक्टली स्टीम अगर इसमें अपन ने डाले तो क्या होता है कि टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, हैमरिंग होता है। जब स्टीम का प्रेशर और वाटर का प्रेशर डिफरेंस होने के कारण और टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, थर्मल एक्सपांसन होता है, उसके कारण हैमरिंग होती है। तो स्टार्ट में क्या करते हैं, जो स्टीम है वो अपन ये स्पर्जर टैंक में देते हैं। किस में देते हैं, स्पर्जर टैंक में। मतलब टेम्परेचर अपन 90 to 100 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए ये पेगिंग लाइन दी रहती है। ये पेगिंग लाइन क्या करती है, स्पर्जर टैंक में आके ये हेडर दिया रहता है, इसमें क्या रहता है, होल्स रहते हैं, वो भी परफोरेटेड करते। तो ये जो अपना पूरा एरिया कवर करने के लिए वो ऐसा दिया रहता है। तो 90 से 100 डिग्री टेम्परेचर ये पेगिंग स्टीम से लाते हैं। ये स्पर्जर को भी एक ड्रेन दिया रहता है। स्टार्टिंग में ड्रेन ओपन करके अपन धीरे धीरे वो डीरेटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं पेगिंग लाइन से। एक बार अपना डीरेटर का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री आ गया तो पेगिंग लाइन को बंद करके अपन ये कंट्रोल वाल्व लाइन में लेते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे डीरेटर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं। तो पेगिंग लाइन किस लिए दिया है और स्पर्जर टैंक किस लिए दिया है कि अपने को स्टार्टिंग में इनिशियली डीरेटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ताकि डीरेटर में हैमरिंग ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया कि पेगिंग लाइन का पर्पज। समझो अपन लेवल भर गया तो क्या होगा, डीरेटर का लेवल जब भरेगा तो ऑक्सीजन कम अमाउंट में रिमूव हो जाएगा। तो ये जो डीरेटर की लेवल है इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ओवरफ्लो हो जाएगा लेवल बढ़ने के कारण। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो पाइप दिया है ये ओवरफ्लो पाइप होता है, ये ओपन रहता है यहाँ से। तो यहाँ से पानी ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ से इस पाइप में आ जाता है और कंट्रोल वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व। और ये जो ड्रेन दिया रहता है डीरेटर में, मानो समझो मेरे को डीरेटर में क्लीन करना है या कुछ नोजल क्लीन करना है, कुछ ट्रे क्लीन करना है या डीरेटर पूरा खाली करना है, तो उस वक्त ये ड्रेन से अपन डीरेटर को ड्रेन आउट टोटली कर सकते हैं। इसमें जो दो टैपिंग दिया रहता है, एक बैलेंसिंग लाइन के लिए दिया रहता है बीएपी के, और एक
रिसर्कुलेशन लाइन के लिए दिया रहता है। तो समझो अभी मेरे डीरेटर में मतलब ड्रम में मेरे को पानी की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, BFW तो आपका चालू है, तो वो क्या करेगा, ड्रम तो पानी में ऑलरेडी लेवल होने के कारण आपका फीड कंट्रोल वाल्व है वो ओपन नहीं हो जाएगा, तो वो उतना जो पानी है वो इसमें डीरेटर में रिसर्कुलेट होते रहता है। और बैलेंसिंग लाइन जो है होता है, क्या होता है कि जो बॉयलर फीड पंप है उसका एक्सियल थ्रस्ट बैलेंस करने के लिए कुछ जो वाटर है वो बैलेंसिंग लाइन से लीक ऑफ होके इस डीरेटर में होता है, क्या, एक्सियल थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लाइन। और रिसर्कुलेशन लाइन वो जो BFP से कुछ पानी रिसर्कुलेट होता रहता है अगर अपने को ड्रम में ज़रूरत नहीं है तो बैलेंसिंग लाइन पता चल गया आपको, रिसर्कुलेशन लाइन पता चल गया। और ये जो सेफ्टी वाल है, सेफ्टी वाल किस लिए दिया जाता है इसमें, कि समझो डीरेटर का प्रेशर बढ़ गया तो उस समय में ये सेफ्टी वाल पॉपअप हो जाएगा और डीरेटर ओवर प्रेशर होने से बच जाएगा। कुछ कुछ डीरेटर में क्या रहता है, यू टाइप सील दिया रहता है, जो डीरेटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो डीरेटर का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम होगा, उस डीरेटर में क्या होगा, समझो उसका प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तो ये सील में क्या हो जाएगा, पानी चला जाएगा और ये बाहर निकलेगा। मतलब उस डीरेटर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये सील दिया रहता है, इसको लूप सील ऑफ डीरेटर बोलते हैं। वो से एग्जाम में पूछा जाता है कि लूप सील ऑफ डीरेटर क्या होता है, तो ये लूप सील ऑफ डीरेटर मतलब यू सील होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इस सील में पानी भरा हुआ रहता है, वो प्रेशर से निकल जाता है और डीरेटर का प्रेशर कम हो जाता है। जो डीरेटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जो समझो 0.3 kg है, 0.4 kg है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, उस डीरेटर में ये लूप सील यूज करते हैं प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो समझो दोस्तों आपको पूरा आज डीरेटर का प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया, डीरेटर के वर्किंग में बारे में पता चल गया, डीरेटर के टाइप्स के बारे में पता चल गया, और डीरेटर में अपन क्या क्या निकालते हैं, डीरेटर का पर्पज क्या है वो आपको निकाल लिया, और डीरेटर कितना एलिवेशन पे क्यों रखते हैं वो भी आपको पता चल गया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।